प्यारे मित्रों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बिजनेस फंडामेंटल और ट्रिक लेकर आया हूँ, जिससे मेरे दोस्त लोग सब कहते हैं कि यार तुम कैसे बिजनेस कर रहे हो। और मैं क्या यार, मुझे पता ही नहीं चलता है कैसे बिजनेस करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैं कहा कि मेरे मित्र, मैं एक बिजनेस पर अपना एक वीडियो बनाता हूँ कि आखिर बिजनेस में कौन सा ऐसा ट्रिक है जो अपनाना चाहिए और हम दूसरों की पैसा से पैसा कैसे कमाएं, दूसरों के पैसा से पैसा कैसे कमाएं और फिर उस पैसा की प्रॉफिट वसूली करके फिर उस पैसा वाले को पैसा भी दे दें। तो इसके लिए नंबर 1 फंडामेंटल मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को कहता हूँ कि आप लोग भी बिजनेस कीजिए। बिजनेस कोई बड़ी बात है नहीं, बिजनेस कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये एकदम आसान है, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल बस माइंड को चलाना। यदि ये काम कर रहा है तो फिर आप सक्सेस है, यदि ये काम ना कर रहा है तो फिर अनसक्सेस है। तो मैं आपको आज कुछ हिंट्स बताऊंगा। तो देखिए, जब हम बैंक से लोन लेते हैं, सपोज दैट मैंने बैंक से 10 लाख रुपया लोन लिया, या फिर आप लोग, मेरे भाई लोग, आप लोग लिए 10 लाख रुपये। तो आप लोग 10 लाख रुपया लोन लिए और लोन लेने के बाद आप लोग अपना एक स्टार्टअप बैठाइएगा। तो बिजनेस में क्या है कि स्टार्टअप बैठाने के लिए आपको मशीन की आवश्यकता है, उसके बाद में लैंड चाहिए, फिर उसके बाद में आपको मकान चाहिए, फिर आपको मशीन चाहिए, फिर आप जो प्रोडक्ट, कच्चा प्रोडक्ट चाहिए जो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा। तो लैंड, मकान, मशीन, कच्चा प्रोडक्ट, उसके बाद इसके बाद भी नॉर्मल आपको खर्च बैठ जाएंगे, आपको बिजली खर्च, पानी, उसके बाद लेबर का कॉस्ट आ जाएंगे। तो ये सब को आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए कि आखिर मेरा इतने सामान में कितना जो है सो रुपया लग रहा है। जैसे कि इतने लैंड में, मकान में, उसके बाद मशीन में, कच्चा प्रोडक्ट में, अगर सपोज दैट आपको मान लिया जाए कि 4 लाख रुपया लग गया, इन्वेस्टमेंट आपका हो गया, तो आपका कितना बच गया? 6 लाख रुपया बच गया मेरे साथियों। तो 6 लाख जब आपका बच गया, तो उस 6 लाख को आप अब क्या कीजिए कि अब आपको 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए। 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए और 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब जो है आप क्या कीजिए कि जो कच्चा प्रोडक्ट आपका तैयार हो रहा है वो तो बनेगा, मार्केट में जाएगा क्या, फिर उसके बाद आपका 2 लाख रुपये का कच्चा प्रोडक्ट मंगाइएगा, फिर वो बनाइएगा, फिर वो आप गोदाम में रखिएगा, फिर 2 लाख रुपये का कच्चा प्रोडक्ट मंगवा कर आप फिर अपना स्टॉक में रखिएगा। ये ना होगा। फर्स्ट बार का प्रोडक्ट जो है आप तो बनाए, मार्केट में डाल दिए, सेकेंड बार के प्रोडक्ट बनाए, गोदाम में डाल दिए, थर्ड बार का प्रोडक्ट बनाए, कच्चा प्रोडक्ट मंगाए, आप उन्हें रखा हुआ है, तो भी आपका पास 2 लाख रुपया बचा हुआ है मेरे साथ। अब आपको करना क्या है कि अब 6 लाख रुपया जो है, जिसमें 2 लाख रुपया आपका कैपिटल बचा हुआ है गोदाम में से, उस 2 लाख रुपया में आपको कुछ दिन लोन को खींचिए। इसको कम से कम 3 से 4 महीना, 5 से 6 महीना तक इसको छुइए मत पैसा को, और इसको जितना ज़्यादा हो सके इस बिजनेस पर आप फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए मेरे साथियों। आपको सफलता अवश्य मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सफलता क्यों नहीं मिलेगा? 100% सफलता मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरी लगन, जोश, जज्बा, हिम्मत और बुद्धि, इस सब की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, उनको लॉस लग जाता है,
उनके बिजनेस नेगेटिव प्लान के कारण, या फिर उनका बिजनेस मैनेजमेंट के कारण, या फिर उधारी बेचते इसके कारण अनेकों इसका कंडीशन हो सकता है लॉस का। वो लोग निराश होकर बैठ जाएंगे और क्या कहते हैं, अब कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरे दोस्तों, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण, 16 बार आक्रमण किया था, हार गया था। 17 बार आक्रमण किया, 17वां बार उसको क्या मिला? जीत मिला। महाराणा प्रताप ने मुगल से 6 महीना तक युद्ध लड़े, उसके बाद भी हार गए। उसके बाद भी जंगल में रहकर घास की रोटी खाए और फिर आक्रमण किए। क्या हुआ? मिला उनको? जीत मिला। तो मेहनत करने वाले कभी हार नहीं सकता है। सफलता तो इर्द गिर्द ही हमारी घूमती है, बस ज़रूरत है उसको पकड़ने की, ज़रूरत है हमको लगन के साथ मेहनत करने की, और मेहनत करेंगे तो ईश्वर भी साथ देंगे और सफलता तो खुद चल कर आएगी कि हाँ भाई हम आ गए हैं, मुझे पकड़ लो। तो चलिए मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत।